दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म, परंतु कर्म करने के समय यह कोई नहीं सोचता कि यह किए जाने वाले कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। मनुष्य बस बुरे कर्म किए चला जाता है। इसलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया है और इनमें से 15 नरक को घोर नरक बताए गए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सजा पाता है। तो आइए जानते हैं इन 15 नरकों के बारे में। नंबर 1, कुंभीपाकम नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं या फिर उनका शिकार करते हैं, उन लोगों को इस नरक में लाया जाता है। वहाँ उन्हें गर्म तेल में उबालकर यातना दी जाती है। मांसाहारी व्यक्ति इस नरक में बेहदी घोर पीड़ा सहन करते हैं। नंबर 2, तमिश्रम नरक। दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले लोग। इन लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए और होश आने पर पुनः उनको यह यातना दी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब तक समय सीमा समाप्त न हो जाए तब तक उनको यह पीड़ा दी जाती रहती है। नंबर 3, अंधता मिश्र नरक। यह नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं। एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, जो एक दूसरे का विश्वास तोड़ते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और यह काम निरंतर तीव्र गति से चलता रहता है। नंबर 4, असिता पत्रम नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, अर्थात जो लोग अपने विहित कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, असिता पत्रम नामक नरक के भागी बनते हैं। उन लोगों को चाकों से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। नंबर 5, कलसूत्रम नरक। दोस्तों, इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी नहीं किया हो, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जो लोग साधुजन और बाकी लोगों का सम्मान नहीं करते, वे इस नरक में गिरते हैं। उनको गर्म रेत या गर्म लोहे वाली जगह पर रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। इस तरह इस नरक में भयानक पीड़ा मिलती है। नंबर 6, सूकर मुखम नरक। दोस्तों, यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारों पर नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। अर्थात जिन लोगों ने अपनी संपत्ति, शक्ति, अहंकार या चतुराई से दूसरों को दुख देते हैं, उनको सूकर मुखर नरक में लाकर अत्यंत भयानक यातना दी जाती है। आज से ही किसी दुर्बल को सताना छोड़कर अपने धर्म से चलना सीख लो, नहीं तो इस नरक में गिरकर भयानक यातना भोगनी पड़ेगी। नंबर 7, वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। दोस्तों, यह नदी मानव मलमूत्र, पीव, मवाद, मरे हुए कीड़ों, रक्त, मांस एवं हड्डियों से भरी हुई होती है। जिन्होंने अत्यंत पाप किए हों, जिन्होंने दूसरे को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात इस नदी में डाल दिया जाता है, जिसकी यातना से जीवात्मा त्राहिमाम कर उठती है। नंबर 8, तप्त मूर्ति नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। अर्थात कीमती धातुओं की चोरी करने वाले को इस नरक की आग में भून दिया जाता है। दोस्तों, आज से ही चोरी करना छोड़ दें, नहीं तो आपको भी आलू की तरह भून दिया जाएगा। नंबर 9, पुयोड़कम नरक। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है। उसमें रक्त, मानव मलमूत्र और अन्य घृणित वस्तुओं से भरा हुआ होता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनसे विश्वासघात करते हैं। दोस्तों, आज तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर यही हो रहा है। बस एक दूसरे के शरीर को यूज करके लोग फेंक देते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। नंबर 10, अविसी नरक। यह नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोल बोलकर दूसरों को फंसाते रहे हैं। उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक पापी आत्मा अचेत नहीं हो जाए, अर्थात वह बेहोश ना हो जाए। नंबर 11, ललाभक्षम नरक।
जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके इनकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, अर्थात जो स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको इस नरक की भीषण कुएं में फेंककर तब तक रखा जाता है जब तक सजा की अवधि समाप्त ना हो जाए। दोस्तों, औरतों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले की यही दशा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 12, महावीची नरक। यह नरक खून तथा लंबे लंबे कांटों से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वाले को रखा जाता है। गाय की हत्या करने वाले दुरात्मा के शरीर में शूल गड़ जाते हैं, जिनसे पापी आत्मा करार उठती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो गायों को बचाना धर्म का काम बताया गया है। जो लोग गाय की हत्या करते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। नंबर 13, विल्पक नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। अर्थात जो ब्राह्मण वेद पाठ, शास्त्र पाठ को त्याग कर शराब पीता है, विल्पक नामक नरक का वासी होता है। नंबर 14, सालमनी नरक। दोस्तों, इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन पड़ना पड़ता है जिन स्त्री ने पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हों। जिन स्त्रियों ने अपने पति के साथ विश्वासघात करके किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाए हों, वे स्त्री इस नरक में शूल के समान कांटों का आलिंगन करके महान कष्ट पाती हैं। जो स्त्रियां ब्याह के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड या नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ मज़े लूटती हैं, उनको इस नरक के बारे में बताकर सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो उनको भी कांटों से आलिंगन करना पड़ेगा। नंबर 15, दुर्धर नरक। यह नरक बिच्छुओं से भरा हुआ है। ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। दुर्बल व्यक्ति से अधिक ब्याज लेने वाले, उसको सताने वाले दुष्टों को इस नरक में डालकर बिच्छू जैसे जहरीले जीवों से कटवाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरकों का वर्णन मिलता है। तो सोचिए, बुरे कर्म से मृत्यु के बाद कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। अगर हम पुण्य कम करें तो पूरे कर्म को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको इनमें से कौन सा नरक सबसे भयानक लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।